सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज होली वीक प्रारंभ हो रहा है। पाम संडे, खजूर इतवार। आज हमारे पारिशों में प्रभु यीशु मसीह के उस यरूशलेम नगरी की ओर यात्रा को और यरूशलेम नगरी में प्रवेश किस प्रकार किया उसको याद करते हुए चर्च की ओर जुलूस में जाते हैं। और चर्च के अंदर जो रीडिंग्स होता है, होली वीक का जो भी रीडिंग है, जो पाम संडे के दिन जो रीडिंग करते हैं, वो एक लंबा रीडिंग होता है। उसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह के एक सप्ताह, ये जो होली वीक में जो कार्य हुआ है उसके विषय में चर्चा करते हैं, उस विषय में हम लोग सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस एक सप्ताह का जीवन के विषय में चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। वहां से किसी न किसी एक सुसमाचार से उठा करके ये पाठ को पढ़ते हैं। यरूशलेम नगरी में प्रवेश का सबसे पहले जुलूस के पहले उस होसन्ना गाते हुए जाने का वो पाठ पढ़ते हैं। इसके बाद उस होली वीक के जो घटनाओं पर, विशेषकर जो पुण्य सप्ताह का जो मुख्य जो कार्यक्रम है उसके विषय में इस दिन का आज का पाठ में होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को इस सप्ताह का मुख्य बातों के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए करके। पास्का के 6 दिन पहले अर्थात शनिवार के दिन ईसा मसीह बेथानिया आया। हमें मालूम है बेथानिया में लासर, मरियम और मर्था का घर और प्रभु का एक सबसे प्रिय घर है। इस बेथानिया के विषय में बाइबल के ईसा मसीह के जो पब्लिक लाइफ के शुरुआत से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यदि यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ईसा मसीह का जो बपतिस्मा के विषय में, और यूहन्ना ईसा मसीह का जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो उस जगह बेथानिया है करके लिखा हुआ है। वहां से लेकर के, इसका मतलब ईसा मसीह का जो इंट्रोडक्शन यूहन्ना बपतिस्ता के साथ हुआ, वहां से लेकर के अंतिम में हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह का स्वर्गारोहण जो हुआ, उस समय पर भी शिष्य लोगों को लेकर के ईसा मसीह बेथानिया तक पहुंचे। वहां पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आंखों से वो ओझल होते हैं और स्वर्गदूत आकर के कहते हैं, जिसे आप स्वर्ग में जाते हुए देखा वो फिर से जल्दी आने वाला है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन के अनेकों ऐसा घटनाएं यहां पर बेथानिया में हुआ। यहां अध्याय 12 के अंदर पास्का के 6 दिन पहले यहां पहुंचा करके लिखा, लेकिन अध्याय 11 को अगर पढ़ेंगे वहां पर मृत लासर को 4 दिन के बाद पुनर्जीवित करने वाला वो घटना हम अध्याय 11 में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अनेकों बार बेथानिया आते जाते रहने वाला, विशेषकर जब कभी ईसा मसीह
यरूशलेम आते हैं। योहन के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह अनेकों बार यरूशलेम आया जाया करता था, विशेषकर हर वर्ष पर्व के दिन में। यहूदी नियम के अनुसार यहूदी पुरुषों को वर्ष में कम से कम 3 बार यरूशलेम मंदिर आना जरूरी था। तो यीशु मसीह इस प्रकार आया जाया करते थे। ये योहन के सुसमाचार के अनुसार हमें मालूम है। लेकिन मत्ती, मरकुस और लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे, यीशु मसीह एक यात्रा करता हुआ, अर्थात गलीलिया से प्रारंभ होकर के यरूशलेम तक आता हुआ एक यात्रा के रूप में वहां पर उन लोगों ने लिखने के कारण बार बार आया हुआ करके वहां पर नहीं है। लेकिन योहन के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह बार बार यरूशलेम आया जाया करते थे। ये हम लोगों को सीखने के लिए मिलता। तो यहां पर प्रभु का जो लास्ट वीक, पुण्य सप्ताह, उसका एक दिन पहले शनिवार के दिन प्रभु वहां पर आते हैं। वहां पर बेथानिया में प्रभु ईसा मसीह का ये जो अभिषेक का विषय में लिखा, वहां भोजन तैयार कर रहा था मरता। ये कहानी सब हमें लोगों को मालूम है। उस समय पर मरियम उनके चरणों में बैठकर सुन रहा था। लूकस के सुसमाचार में इसके विषय में अच्छी तरह लिखा हुआ है। यहां पर हम लोग देखते हैं, जब वो भोजन आयोजित किया, उस भोजन पर लासर के घर में बेथानिया में बैठा हुआ था, तब मरियम ने एक कार्य किया। वाक्य 3 में लिखा है, आधा सेर असली जटामंसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया करके। ये विलेपन के विषय में शिष्यों ने उसके विषय में बात करने लगा। विशेषकर वहां पर यूदस ने कहा, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, बेकार उस पैरों में डाल करके इसको बेकार किया है। 300 देनार में उसको बेच सकता था। इसका मतलब आज के हिसाब से लाखों रुपया उसमें बेच करके गरीबों को दे सकता था करके, वो पैसा वो पुण्य कार्य था करके। तब वहां पर लिखा हुआ है, गरीबों के प्रति उसके मन में कोई संवेदना होने के कारण नहीं, बल्कि ये चोर होने के कारण, क्योंकि वो पैसा डालेगा लाखों रुपया, उनमें से वो उठाता था। इस प्रकार ये अमीर बन सकता था सोच करके ये कार्य किया है। वो वाक्य 6 में भी निकाला हुआ है। लेकिन ईसा मसीह ने वहां पर एक अच्छा उपदेश उनको दिया। बोला है, ये गरीब तुम्हारे पास बारंबार रहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं है। और ईसा मसीह ने इसको प्रभु के मृत्यु के लिए जो अभिषेक के रूप में, विलेपन करने के रूप में बताया। ये बात योहन नहीं लिखता, लेकिन मत्ती, मार्कुस, लूकस, इनमें इसके विषय में ऐसा वर्णन किया हुआ हमें मिलेगा। इसके बाद वो भोजन सब होने के बाद, वो दिन शनिवार के बाद अगला दिन है इतवार, आज पाम संडे। इसका मतलब अगला दिन। ये भी हम लोग देख सकते हैं योहन का सुसमाचार, उसके अध्याय 12 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन अर्थात पाम संडे, आज जो हम लोग मना रहा है उसका, वो पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चले कि यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा है। तब उन्होंने अपने हाथों पर खजूर की डालियां लिए उनके जो अगवानी करने लगा, ये निकला कर करके उसमें होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, ये सब होसन्ना गाते हुए उनका जो राजकीय यरूशलेम प्रवेश के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। होली लैंड का जो मेरा क्लासेस है, उस क्लास के अंदर कौन सी फाटक से ईसा मसीह प्रवेश किया, उस फाटक का क्या विशेषता है, और यरूशलेम नगरी के चारों तरफ जितने फाटक हैं उस फाटक के विषय में मैंने क्लास डाला है। और ईसा मसीह का ये गधे के ऊपर बैठ करके जो सफर किया, उस रास्ता को भी हम लोग वहां पर उस दिन
खजूर की डालियां हाथ में रखते हुए होसन्ना गाते हुए हम लोग उस यात्रा कर करके आए थे, उसका भी वीडियो आपको इसके अंदर मिलेगा। हमारे YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाना, होली लैंड जो यात्रा का जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर आप जरूर इन क्लासों को देख लीजिए, ताकि आपके हृदय में बैठेगा। उसके अंदर अनेकों ऐसे ऐसे घटनाएं हैं, उसके अंदर मैंने अनेकों बार बार अलग अलग क्लास के अंदर उसको समझाया है, तो आप अवश्य उसको भी देखें। यहाँ पर प्रभु के ये जो यरूशलेम नगरी के प्रवेश के विषय में हम लोगों को कुछ बातों को मनन चिंतन करने की जरूरत है। ये सेकंड डे में ईसा मसीह जब गदह को इस्तेमाल करना, हम लोग जनरली बाइबल के पाठ में भी लिखा हुआ है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सियोन की पुत्री नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में। धर्म ग्रंथ में कहा लिखा है? सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 को पूरा किया कर करके यहाँ लिखा है। यहाँ जनरली हम लोग समाप्त करते हैं, नहीं, यहाँ समाप्त नहीं करना, कुछ और इससे कनेक्टेड बातें हैं। हमें मालूम है ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है। ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद के पास गदहा थे और उसी प्रकार घोड़ों का जो सवार भी वो करते थे। गदह को शांति के राजा के रूप में, विनम्र रूप में प्रवेश करने वाला शांति के राजा के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 में। हमें मालूम है सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15, जब दाऊद का बेटा अब्सलोम राजा का कुर्सी अपनाने के बाद वो राजा डर के मारे अपने जान बचाने के लिए वहां से किद्रोन घाटी होकर के, वहां से नाला पार कर करके वो ऊपर की ओर जा रहा था, गदह के ऊपर बैठ करके। उनका जो सवारी करने का एक गदह के विषय में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अभी राजा का पेट जो सफर करने के लिए उपयोग करने वाला वो गदह के विषय में फिर से लिखा हुआ मिलेगा। राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 33 से, राजाओं का फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 33 ऑनवर्स, वहां पर हम देखते हैं सुलेमान को अगला राजा के रूप में अभिषेक देने के लिए राजा दाऊद ने आदेश दिया, मेरे गदह के ऊपर इसको बिठा कर लेकर के आने के विषय में। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं सुलेमान को उस गदह के ऊपर बिठा करके लेके गया और अभिषेक करता हुआ। इसका मतलब है यहां पर ईसा मसीह गदह के ऊपर बैठ करके यरूशलेम प्रवेश करने का एक और अर्थ यह है, वह दाऊद का पुत्र है। दाऊद का पुत्र ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश में राजाधिराज प्रभु के रूप में शांति का दूत विनम्र होकर के प्रवेश करने वाला उस प्रभु को यहां पर दर्शाता है। कि प्रकाशना ग्रंथ में अगर हम देखेंगे वहां पर ईसा मसीह वो मानव पुत्र घोड़े के ऊपर बैठ करके आता हुआ, घोड़े जो युद्ध के लिए आने वाला या न्याय दिलाने वाले आने वाला और न्यायकर्ता के रूप में दर्शाने के लिए घोड़े का है। इसका मतलब ईसा मसीह का सेकंड कमिंग है, न्याय के लिए, न्याय लेने के लिए, न्याय देने के लिए वो आता है। हमारे कर्मों के अनुसार हम सबों को जो न्याय देकर हमेशा के लिए शासन करने वाला उस राजा के रूप में, विजयी राजा के रूप में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईसा मसीह को देखते हैं। तो यहाँ पर आज
जो पाम संडे का पर्व मनाते हुए हम लोग इस पर मनन चिंतन करें। ईसा मसीह का ये प्रवेश विनम्र हो करके, इसके बाद अनेकों घटनाएं हम लोगों को मिलेगा यदि वो पास्का भोज तक का दिन, इसका मतलब मंडे के दिन मत्ती के सुसमाचार में अगर हम देखेंगे, ईसा मसीह राजकीय प्रवेश किया, तुरंत मंदिर के सफाई करता हुआ वहां से जो भेजने वाले सबों को बाहर निकालता हो। लेकिन मार्कुस का सुसमाचार और विशेषकर योहन के सुसमाचार में ये पहले ही हो चुका है। अपने मंदिर प्रवेश और ये सब कार्य करना, ये सब पहले हो चुका है, क्योंकि वो मंदिर में बार बार आता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार में यदि हम जाएंगे, ये मंदिर को सब देख करके फिर बेथानिया आते हैं। अभी तीसरे दिन अर्थात मंडे के दिन ईसा मसीह फिर से मंदिर की ओर जाते हैं। वहां पर मंदिर को जो भेजने वालों को सब बाहर निकालता हुआ और वहां बैठ करके वह लोगों को सिखाने का कार्य शुरू करते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं वो जो सुबह बेथानिया से उड़ करके ईसा मसीह जब यरूशलेम की ओर जा रहा था, बेथानिया और यरूशलेम खेद्रोन नाले से होकर के अगर जाएंगे, उसको पार करके जाएंगे, करीब 3 किलोमीटर की दूरी है यरूशलेम मंदिर से। ये जो बेथानिया 3 किलोमीटर, वो जो खेद्रोन नाले से उस वहां से क्रॉस कर करके जाएगा, केवल 3 किलोमीटर की दूरी है। आजकल के जो सड़क वगैरह बना हुआ है, थोड़ा घूम फिर करके है, वो एक अलग है। लेकिन ये शॉर्टकट केद्रोन, जो यरूशलेम नगरी से नीचे उतरेंगे, एक केद्रोन घाटी है, उसके पार करते ही जैतून पहाड़ शुरू होता है, उसके एक साइड बेथानिया है। तो बेथानिया का रास्ता केवल 3 ही किलोमीटर है। तो उस रास्ते में हम लोग देखते हैं ईसा मसीह एक अंजीर के वृक्ष को देखते हैं और उस वृक्ष से उन्हें भूख लगा, इसलिए उस अंजीर का फल तोड़ने के लिए गया करके लिखा हुआ मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार के अंदर जब ये घटना मार्कुस लिखते हैं, उसी के अंदर मार्कुस बताते हैं ईसा मसीह वो जिस वृक्ष के पास गया, उस अंजीर का मौसम नहीं था। अंजीर का मौसम ना होते हुए ईसा मसीह उस वृक्ष को शाप देता हुआ हम लोग देखते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11, मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 से वहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन अर्थात जो पाम संडे के अगले दिन अर्थात मंडे के दिन वे जब बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी करके लिखा। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर, पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया, क्योंकि साफ साफ उसी लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि यह वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। ये बोल करके ईसा मसीह वहां से यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं। इसके बाद वहां पर बिजनेस करने वालों को सब निकालते हैं और क्लास सब लेता हुआ। यहां पर सोचने वाली बात, मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास इसके ऊपर डाला था, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा ईसा मसीह जो अंजीर का मौसम नहीं है फिर भी उसको शाप क्यों दिया, शाप क्यों दिया? इसका 3 कारण हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर लिखा है पत्तेदार अंजीर का वृक्ष को शाप देने का यहां का मतलब है, पत्तेदार अंजीर का वृक्ष उस समय के यहूदी लोगों का जीवन को दर्शाते हैं। बाहर से बड़े भक्त लोग, बाहर से जैसे फरीसी शास्त्री लोग सब जो है अपने को बुद्धिमान, वे नियम के अनुसार जी रहा है, ऐसे इसे दिखावा मात्र, बाहरी दिखावा मात्र और अंदर से गलत जीवन जीने वाले
ये पत्तेदार अंजीर का वृक्ष उनको सबसे पहले दर्शाता है। और हम लोग भी, जो लोग बाहरी दिखावा मात्र है, आंतरिक भक्ति जीवन पवित्रता जिसका नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी ये एक वार्निंग हमें दे रहा है। दूसरी बात, ये हम लोगों को एक और बात बताकर दे रहा है। अगले दिन जब उन लोग फिर से गया, इसका मतलब है तीसरा दिन, ट्यूसडे के दिन सुबह प्रातः, जब वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रातः उधर से जब जा रहे तो उन्होंने देखा कि अंजीर का वृक्ष जड़ से सूखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार के अंदर जब प्रभु ने बोला उसी क्षण वो सूख गया करके भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अगले दिन, जो मंगलवार को जब सुबह उधर से आया तो वो वृक्ष सूखा हुआ पाते हैं। यहां पर पूछते हैं प्रभु देखो वो सूख गया है। वहां पर प्रभु एक और बात सिखाते हैं, विश्वास के विषय में सिखाते हैं। आप विश्वास करो, विश्वास के साथ जो बोलेगा वो आपके जीवन में घटित होगा। आपके मुख से निकलने वाला जो शब्द यदि नेगेटिव शब्द है वही आपके जीवन में घटित होगा। ये नहीं होगा, पास नहीं होगा, मेरे में वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वो शैतान का बात है। प्रभु में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इस कारण ऐसा सोच रखते हैं, इस बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकता, ऐसे अन्य लोग ये करता है, शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है। जो कुछ हम विश्वास करते हमारे मुंह से बोल रहा है वो हमारे जीवन में घटित होता है। प्रभु गणना ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 26 से हम लोग पढ़ सकते हैं, तुम लोगों ने जो बोला है मैंने सुना है, उसी के अनुसार मैं तुम्हें दंड दूंगा। हम जो बोलते हैं उसी के अनुसार होगा। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा जताने वाला पॉजिटिव बात बोलना है। प्रभु मेरे साथ है, कोई मेरा विपरीत नहीं हो सकता, इस प्रकार का बातचीत बोलना चाहिए। और हमें आंख बंद कर करके प्रभु में विश्वास करना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करते हुए कुछ भी बोलेगा वो हमारे जीवन में घटित होता है। हमें इसलिए हमेशा भरोसा, विश्वास, भरोसे के साथ बातचीत करना चाहिए। प्रभु में विश्वास जताते हुए ये होगा, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा, ऐसा बात है। तो ये सिखाने के लिए भी ईसा मसीह ने इस घटना को इस्तेमाल किया। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी हम सोचते नहीं हैं ये वृक्ष का, जब ये होली वीक के अंदर ईसा मसीह जो पहले दिन सोमवार के दिन इस वृक्ष को शाप क्यों दिया, अंजीर का वृक्ष। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें अंजीर के वृक्ष के विषय में लिखा हुआ पढ़ने के लिए सब मिलता है। सफनिया का ग्रंथ होगा, कई जगहों पर है अंजीर के वृक्ष में। उसके सबसे मुख्य जगह एक मैं बताऊंगा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में जब आदम और हेवा ने जो फल तोड़ करके खाया, हम लोग फोटो में, पिक्चर में, फिल्म में सब देखता है एक एप्पल देता हुआ, एप्पल को खाता हुआ। अभी सोच लीजिए, आदम और हेवा ने जब वो फल खाया उनके आंखें खुल गया, आंखें खुल गई। मैं थोड़ा सा उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 को निकालना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 3, वहां पर हम लोग देखते हैं वाक्य अच्छे से। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, इसका मतलब ज्ञान मिलने वाला एक फल है, ज्ञान प्राप्त होता है तो कितना लुभावना होगा, देखने में इतना सुंदर है। तो इसलिए उसने फल तोड़कर खाया और उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खाया। इसका मतलब उस वृक्ष के नीचे आदम और हेवा खड़े होकर उस फल को खाया। वाक्य 7 में क्या लिखा है,
तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है, वह मनुष्य और उसकी पत्नी आदम और हेवा दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। अब ये फल खाया तब उनके आंखें खुल गया, उन्हें पता चला वे नंगे हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ। तब उन्होंने क्या किया तुरंत, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया। यहां पर किस पेड़ के नीचे खड़े थे? उन्हें एक दूसरे को देख करके लज्जा अनुभव हुआ, तुरंत उसी वृक्ष का पत्ता तोड़ करके वे लोग लंगोट बनाया। यहां पर लिखा हुआ है अंजीर का पत्ता तोड़ करके उन्होंने लंगोट बनाया है, तो वे अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़े थे, तो अंजीर का फल खाया। तब यहां पर हम लोग देखते हैं उस वहां से पाप शुरू हुआ था। मानव जाति पाप में मृत्यु का कारण ये वृक्ष होने के कारण यहां पर उसका पाप का प्रायश्चित करने वाला प्रभु यीशु मसीह उससे पूर्व में सबसे पहले उस वृक्ष को शाप दे करके सुखाता हुआ। मेरे विचार में आप सीख लिया उस बात को। इसके बाद हम लोग देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे और ट्यूसडे के विषय में हम लोग चारों जो सुसमाचार का को पढ़ करके जाएंगे। कई टीचिंग मंदिर में बैठ करके करता हुआ, चाहे वो फरीसियों शास्त्रियों के धिक्कार वो करना हो, उनके कपट जीवन का बारे में बोलना। देखो यहाँ अंजीर के वृक्ष को वो सुखाया, मैंने बोला अंजीर का वृक्ष इन लोगों का कपटी जीवन, इसलिए ईसा मसीह के बाद जाकर के मंदिर में जाकर के उनके कपटी जीवन को धिक्कार कर रहे हैं। इसके बाद मंदिर को गिराने के विषय में और मंदिर का भविष्य में गिरने के विषय में, नष्ट होने के विषय में, विनाश होने के विषय में भविष्यवाणी करना हो, या जो आसामियों का जो दृष्टांत है, जहां पर एक व्यक्ति ने जो गलत जो करिंदा लोगों के हाथ में अपना सब कुछ दे करके गए थे, वापस अपने नौकरों को भेजा, उनको मार डाला, पकड़ करके मार डाला। आखिरी में अपने बेटे को भेजा, उसको भी उन्होंने पकड़ करके मारा। ये बोलते हुए ईसा मसीह ने अपने जीवन के विषय में नबियों को भेजा सदर करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उनको मारा डाला। ये लिखा। इसके बाद ईसा मसीह स्वयं पुत्र आया, उनको भी मार डाला। इसका भी वो सिखाता हुआ। और सिमोन कोड़ी के घर में, वो बेथानिया में ही एक और बार हम लोग देखते हैं उनका जो अभिषेक होता हुआ, वहां पर भी एक स्त्री आकर के संगमरमर के जो कुपी में जो तेल ला करके उनके सिर पर डालता हुआ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जहां कहीं भी सुसमाचार का घोषणा करेंगे, इस स्त्री ने जो कार्य किया है उसके विषय में, अर्थात यीशु मसीह के दफन विधि का कार्य शुरू होता हुआ यहां पर जो बोलने का। इसके बाद वेडिंग फीस्ट के विषय में हो, या सबसे बड़ी आज्ञा ग्रेटेस्ट कमांडमेंट के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करना और एक दूसरे को प्यार करना, इसके बारे में मार्कुस को सुसमाचार अध्याय 12 में भी लिखा हुआ, इसके विषय में हो। ऐसे कई टीचिंग से विषय में हम लोगों को इन मंडे ट्यूसडे के दिन में हम लोगों को मिलता है। वेडनेसडे के विषय में दिन के अनुरूप कुछ नहीं लिखा। हो सकता है इन टीचिंग में वेडनेसडे में भी ईसा मसीह ने कुछ टीचिंग किया हो, लेकिन हम लोगों को अगला दिन बोल करके वेडनेसडे के विषय में लिखा हुआ बाइबल में चारों सुसमाचार में नहीं मिलते हैं।
इसलिए कई बाइबल पंडितों का भी ये मत भी है, ईसा मसीह अपने जो लास्ट सपर के उस पास्का भोज के पूर्व दिन में विश्राम भी किया होगा, ये भी लिखा हुआ है। हो सकता है जो अन्य जो टीचिंग है ईसा मसीह ने जो मंदिर में बैठ करके दिया, उन टीचिंग में कुछ टीचिंग हो सकता है बुधवार का भी, इसलिए हम लोग बुधवार को अलग कर करके नहीं बोल सकता, क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं भी अगला दिन बोल करके नहीं लिखा। लेकिन पास्का भोज के पहले दिन ये बोल करके लिखा हुआ हमें मिलेगा। लेकिन पास्का भोज का पहला दिन का ये भी मतलब होता है वेडनेसडे शाम के समय पर, जहां पर जो बछड़े का वध करना और लास्ट सपर को जो मनाने के विषय में, यहां से जो बातें हैं मेरे विचार में हम लोग थर्सडे के क्लास के अंदर और थोड़ा विस्तृत रूप से उसको भी सीखेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने कोशिश किया कि ईसा मसीह का जो गतिविधियां, जो यात्राएं, क्या क्या घटनाएं हुए। होली वीक प्रारंभ होता है शनिवार शाम से, वो बेथानिया पहुंच चुका है। अगले दिन पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का मंदिर प्रवेश के विषय में, और उसके अगले दिन में मंदिर की सफाई, अंजीर का वृक्ष का सूखना और मंदिर में टीचिंग्स। ट्यूसडे के दिन उस वृक्ष के सूखने का प्रमाण देना, विश्वास के विषय में बोलना और अन्य टीचिंग्स, ये सब हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। इस प्रकार बाइबल का एक एक घटना पर हम लोग इस सप्ताह में बाइबल को पढ़ते हुए मनन चिंतन करेंगे। निर्णय कीजिए चारों सुसमाचार में इस विषय में क्या लिखा है, इसके विषय में इस सप्ताह में हम लोग धीरे धीरे पढ़ना, समझना। ईसा मसीह के जीवन के उस लास्ट सप्ताह का घटना, टीचिंग्स हमारे जीवन को, हमारे जीवन में अच्छा एक मोहर लगाए, ताकि उस टीचिंग के अनुसार हम भी जी सके और जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसके लिए पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे। होली वीक पवित्रता से हम लोग मनाएंगे। प्रार्थना भक्ति का सप्ताह बन जाए। चारों रोसरी करें, रोज पवित्र मिस्सा में भाग ले। पाप से, अन्य बुराई से हम दूर रहें। प्रभु का स्वभाव हमारा स्वभाव बनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।